नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन मार्क के किस्से में। मैं हूं नकली पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और आप देख रहे हैं ट्रेन मार्क के किस्सा। आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। साथ ही साथ अंत में हम लोग 20 प्रमुख प्रश्न भी देखेंगे जो इसके एग्जाम में या अन्य किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि DFCCIL क्या है। DFCCIL एक PSU कंपनी है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य विशेष मालगाड़ी गलियारों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। यानी मुख्य रूप से हम बात करें तो जितनी भी मालगाड़ियां हमारे देश में चलती है तो उनका एवरेज स्पीड जो निकल के आता है वो 15 kmph 20 kmph निकल के आता है। तो हमारी सरकार ने क्या किया, शुरू किया एक नया प्रोजेक्ट DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 2006 में कर दी गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यह कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यही सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो यह कंपनी किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। DFCCIL के एग्जाम हो, खास करके उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? हम लोगों ने जाना कि DFCC पहले है क्या, उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी, मुख्यालय कहाँ, ये हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत में माल ढुलाई को तेज, सुरक्षित और कुशल बनाना, रेलवे लाइन से यात्री और मालगाड़ियों का ट्रैफिक अलग करना। ट्रैफिक अलग करने का मतलब जिस ट्रैक पे मालगाड़ियां चलती है उसी ट्रैक पे मेल एक्सप्रेस गाड़ियां भी चलती है, सवारी गाड़ी भी चलती है, जिसके कारण जो है सवारी गाड़ियां हो गई, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हो गई, वो लेट होती है। तो दोनों को अलग कर देना। मालगाड़ियां सिर्फ खास विशेष प्रकार के ट्रैक पे चलेगी, इसीलिए जो इसका निर्माण किया गया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत देना, चूंकि जब मालगाड़ियां स्पीड में चलेगी तो स्वाभाविक बात है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके दो मुख्य कॉरिडोर है। पहला जो मुख्य कॉरिडोर है वो पूर्वी समर्पित लाल माल गलियारा है, जिसको ईस्टर्न DFC के नाम से जानते हैं, और जिसकी कुल लंबाई जो है 1856 किलोमीटर है। रूट लुधियाना से दानाकुनी तक है। और दूसरा जो है पश्चिमी समर्पित मालगाड़ियों के लिए जो गलियारा बनाया गया है, माल गलियारा है, वेस्टर्न DFC के जिसके नाम से जानते हैं। कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। यह दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई महाराष्ट्र में, वहां तक के लिए है। आगे देखते हैं। इसके अन्य प्रस्तावित कुछ गलियारे हैं, कॉरिडोर है, जिसपे अभी काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी बनने में इसे समय लगेगा। तो जो अन्य प्रमुख जो है यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर हो गया, साउथ वेस्ट कॉरिडोर हो गया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो केवल मालगाड़ियों के लिए समर्पित ट्रैक है, तेज रफ्तार है, भारी लोडिंग क्षमता है, अत्याधुनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ये काम करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। यह एक PSU कंपनी है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। यह कंपनी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य है यात्री और माल ढुलाई को अलग करना। DFCCIL में अधिकतर पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाते हैं। इसमें कार्यरत स्टाफ को रेलवे जैसी सब्सक्राइब भत्ता और सुविधाएं ट्रेन मिलती है। वाके किससे। अब इस टॉपिक से जुड़े जो कुछ प्रमुख प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। मैंने 20 प्रश्न यहाँ पे रखा है, आइए देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमने देखा था स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर हो गया 2006। दूसरा प्रश्न है DFCCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, हम लोग देख चुका है। DFCCIL किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो रेल मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट की बात करें तो DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मालगाड़ी गलियारों का निर्माण करना। DFCCIL कितने मुख्य कॉरिडोर पर कार्य करता है? तो फिलहाल तो इसके 2 ही है, और बाद बाकी जो प्रस्तावित है 4। ईस्टर्न DFC किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दादरी मुंबई, दिल्ली चेन्नई, लुधियाना दानाकुनी, कोलकाता पुणे, लुधियाना दानाकुनी हमने देखा था। वेस्टर्न DFC कहाँ से कहाँ तक है? तो दादरी से JNPT जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वहां तक। DFCCIL की अधिकतम मालगाड़ियों की रफ्तार क्या रहेगी उससे? तो 100 kmph रहेगी। एक्सल लोड कितना होता है? तो 32.5 टन। रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत हुआ था? याद कीजिए DFCCIL का रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो कंपनी एक्ट 1956। DFCCIL किन गाड़ियों के लिए ट्रैक बनाता है? तो केवल मालगाड़ियों के लिए। DFCCIL का मुख्य कार्य क्या है? तो माल गलियारा बनाना। DFCCIL की पेरेंट कंपनी कौन सी है? इस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पेरेंट कंपनी कौन सी है। लोग लगता है प्राइवेट कंपनी है, कोई मालिक होगा जैसे कि, लेकिन नहीं, इंडियन रेलवे जो है वही इसकी पेरेंट कंपनी है। प्रस्तावित DFC नहीं है, तो हम लोगों ने 4 देखा था। देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? तो साउथ नॉर्थ जो है वो प्रस्तावित DFC नहीं है। जूनियर एक्सिक्यूटिव पद के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो ITI है। DFCCIL में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन सिस्टम है वहाँ पे, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन सिस्टम है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन सिस्टम याद रखिएगा। वेस्टर्न DFC किस बंदरगाह से जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने देखा, पिछला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीका था। तो JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां से जुड़ा हुआ है। DFCCIL में ट्रेन को कौन सा आधुनिक सिग्नल सिस्टम होता है? देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना। DFCCIL की फंडिंग में कौन शामिल नहीं है?
तो यूनेस्को इसको फंड नहीं किया, जो कि GICA, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा इसमें लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहें हमारे साथ ट्रेडमार्क के साथ। धन्यवाद।